कहानी स्टार्ट होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने डॉग को वॉक करा रहा होता है, जहाँ तभी उसका डॉग एक जगह अचानक से रुक जाता है एंड उसे कुछ शो करने लगता है। एंड जैसे वो लड़का वहाँ देखता है, वहाँ पर दो बॉडीज जो एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरे तरीके से स्टिच किए हुए होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्केरी दिख रहा होता है। तो हाय मिन्ना, मैं हूं देसी ओटाकू एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ माय जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज। एंड आज मैं हर बार की तरह जुंजी ईतो की एक अमेजिंग से पीस ऑफ आर्ट को कवर करने वाला हूं। एंड अगर तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट जरूर करना, वो वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अब ज़्यादा टाइम ऐसे फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन डाल लो एंड एंजॉय करो इस अमेजिंग वीडियो को। तो मांगा स्टार्ट होती है एक लड़के से जो टीवी में इसी चीज के बारे में सुन रहा होता है। न्यूज में कहा जा रहा होता है कि दो बॉडीज जो आज सुबह तालाब में मिले थे, वो एक कपल के थे, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह एक फिशिंग लाइन की हेल्प से सीव कर दिया गया होता है। और वो किसने किया था ये किसी को नहीं पता था। जहाँ इस लड़के का नाम मिचियो होता है एंड वो न्यूज़ पर ये सब देख रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाती है लंच के लिए, लेकिन मिचियो उन्हें डांट कर मना कर देता है। एंड तभी उसकी मॉम उसके लंच को वही गेट पर छोड़ देती है एंड बोलती है कि तुम इस साल 20 के होने वाले हो एंड अब तो 7 साल हो चुके हैं, तुम हमेशा अपने रूम में ही पड़े रहते हो, कभी वॉक पर चल जाया करो। लेकिन मिचियो उनके ऊपर ही चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जिसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जमीन पर लेटकर कुछ पढ़ रहा होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो उस क्लास रीयूनियन का एक लेटर पढ़ रहा होता है। एंड उसे ये लेटर देखकर नात्सु को होरी की याद आने लगती है, क्योंकि मिचियो उसे बहुत ही काइंड ऑफ पसंद करता था, क्योंकि जब उससे कोई भी बात नहीं करता था, होरी उससे बात क्या करती थी। वो सोच रहा होता है कि शायद वो बस अच्छा बन रही होगी एंड ये बोलकर वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके स्पीकर से अजीब सा गाना बजने लगता है, जिसके लिरिक्स कुछ इस टाइप के थे, आओ साथ आओ, आओ सब साथ आओ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब बिलियन सलून हैं। एंड इसी टाइप से ये सॉन्ग प्ले हो रहा होता है, जिसको सुनकर मिचियो भी थोड़ा सोच में चला जाता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि मिचियो के घर पर होरी आई हुई होती है मिचियो से मिलने के लिए। एंड इसलिए उसकी मॉम उसका डोर नॉक करके उसे बताती है कि नीचे होरी उसका वेट कर रही है। एंड मिचियो होरी का नाम सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर थोड़ा खुश भी होता है। वो भागकर अपनी खिड़की से देखता है, जहाँ होरी बाहर उसका ही वेट कर रही होती है, जहाँ वो फिर उससे मिलने 7 सालों में पहली बार अपनी रूम से निकलता है, जहाँ वो इन 7 सालों के बाद पहली बार उससे मिल रहा होता है। एंड तभी होरी उसे क्लास के रीयूनियन के बारे में बताती है एंड उससे पूछती है कि क्या वो आएगा, जहाँ वो उसे बताती है कि वो लोग एक कैफे में मीटअप करने वाले हैं एंड इसी का प्लान कर रहे हैं। एंड उसके बहुत बोलने पर मिचियो मान जाता है, जिसके बाद एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो इतने सालों बाद उन लोगों से मिल रहा होता है, जहाँ नोरियुकी और केसुके आए हुए होते हैं। वो लोग उसे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी और क्लास यूनियन के बारे में बताते हैं, जहाँ वो लोग उसे अपने रूम से बाहर निकलने के लिए भी बार बार बोल रहे होते हैं। जहाँ बात बात में केसुके बताता है कि होरी नोरियुकी की होने वाली वाइफ है, AKA फ्यूचर वाइफ है। एंड इसलिए वो लोग भी मिचियो को रिवील कर देते हैं कि वो लोग अगले ही साल एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। एंड ये सुनते ही मिचियो काइंड ऑफ उसका दिल सा टूट जाता है एंड वो उन्हें कांग्रेट्स करके जाने लगता है, जहाँ वो बाहर निकल के जा रहा होता है। एंड तभी केशु पीछे से भागता भागता उसकी तरफ आता है, जहाँ वो मिचियो को पूछता है कि क्या वो आज रात फ्री है, जहाँ मिचियो उसे साफ साफ मना कर देता है एंड जाने लगता है। जहाँ वो तभी नोटिस करता है कि एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है एंड इसलिए वो वहाँ जाकर देखता है आखिर किस लिए इतनी भीड़ लगी हुई है।
एंड जैसे ही वो वहाँ जाकर देखता है उसका माउथ पूरा खुल जाता है शॉक के कारण। वो देखता है कि 6 बॉडीज जो एक दूसरे से सिली हुई होती है वो वहाँ पड़ा हुआ होता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम होता है। वो सब एक दूसरे के साथ एक फिश नेट की हेल्प से बुरी तरह सिले हुए होते हैं। एंड तभी मिचियो को ऊपर से एक बहुत तेज आवाज़ आती है। एंड जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी एयरक्राफ्ट जो ऊपर से जा रही होती है, जो पूरे शहर में कुछ पेपर्स को गिरा रहा होता है। एंड उसी का एक पेपर उसके पैरों के सामने आके गिर जाता है। एंड वो उसे उठाकर देखता है एंड उस पेपर में भी वही लिखा हुआ होता है, वो लिरिक्स उस गाने के जो स्टार्टिंग में उसके स्पीकर में बजे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड मिचियो अपने रूम में होता है, जहाँ वो अपने लैपटॉप से बातें कर रहा होता है इस बारे में। एंड तभी उसकी मॉम आवाज लगाती है एंड उससे बोलती है कि वापस से उस होरी का फोन आया है। वो उससे बात करता है एंड होरी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई सी होती है। वो उसे केसुके के बारे में पूछती है क्योंकि केसुके उसी रात से गायब होता है। एंड ये सुनकर मिचियो भी तगड़े से शॉक में आ जाता है। जहाँ फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केसुके की बॉडी बाकी लोगों की बॉडीज के साथ सिली हुई मिलती है। जिसके बाद हमें मिचियो को दिखाया जाता है जो न्यूज़ देख रहा होता है। एंड तभी वो न्यूज़ में सुनता है कि जहाँ बहुत से लोग अलग अलग जगह से गायब हो रहे होते हैं एंड बाद में सिले हुए ग्रुप्स में अलग अलग जगह मिल रहे होते हैं, जहाँ ये ज़्यादातर वैसे जगहों में हो रहा होता है जहाँ मीटिंग्स या ग्रुप गैदरिंग्स हो रही होती है। जहाँ तभी मिचियो को रियलाइज होता है कि ऐसी जगह जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। जिसके बाद मिचियो नात्सुको को कॉल करता है, जहाँ वो उस रीयूनियन के बारे में उसे कुछ बताना चाह रहा होता है, जहाँ वो उसे रीयूनियन को कैंसिल करने को बोलता है। क्योंकि मिचियो बताता है कि जो कोई भी इन चीज़ों के पीछे है वो लोग सिर्फ ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं एंड इसलिए रीयूनियन एक काफ़ी बुरा और डेंजरस आइडिया हो सकता है। लेकिन वो लोग मानते नहीं है एंड कॉल को कट कर देते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिचियो लेटा हुआ होता है एंड रेडियो सुन रहा होता है। जहाँ तभी वो एक अजीब सा गाना वापस से बजने लगता है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा अनॉयड हो जाता है इस सबसे। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत ही भयानक सा सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी में लोग बहुत ही ग्रूसम तरीके से सिले हुए इधर उधर पड़े हुए होते हैं। जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि क्रिसमस से एक रात पहले देश के अलग अलग एरियाज से मोस्टली जवान लोग अचानक से गायब हो जा रहे होते हैं, जिनकी बॉडीज बाद में ग्रुप्स में पिंड मिल रही होती है। एंड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बिलियंस अलोन क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले एरोप्लेन से पैम्पलेट गिराता है, टीवी रेडियो सिग्नल्स को हाईजैक करता है एंड इसी तरह अब हर टाइप की गैदरिंग को टारगेट कर रहा है। पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी ने इस बात पर इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन इस ग्रुप का असली सच अभी तक एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। जहां सारे न्यूज़ चैनल भी इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे सारी बॉडीज में कोई भी रजिस्टिंग साइंस नहीं है, जैसे उनमें से कोई फाइट बैक नहीं कर रहा था। जहां वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये सब एलियंस का काम हो सकता है। जिसके बाद हमें कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग जमा हुए होते हैं एंड वहां पर पुलिस भी आई हुई होती है नजर रखने के लिए। वहां पर मिचियो भी आता है जो छिप कर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन पुलिस वालों को वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सा लगता है एंड इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ वो उनके साथ स्ट्रगल कर रहा होता है एंड तभी होरी उसे देख लेती है एंड उसके पास आती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो उसका ही क्लासमेट है एंड इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद होरी उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है, लेकिन वो अंदर घुसते ही कुछ बहुत ही अजीब सा चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि वो हॉल पूरी तरह से खाली होती है एंड ये देखकर होरी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं एंड वो भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो ये सब के सब अचानक से गायब कैसे हो गए। जिसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी बॉडीज एक श्राइन के पास बहुत ही मास अमाउंट में सीव्ड मिलती है, जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक होता है। जिसके बाद लोग एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जहां वो सब अपने आप को एक अकेले रूम में बंद कर लेते हैं, जहां एक माँ अपने रोते हुए बच्चों को भी देखने नहीं जा रही होती है। एंड तभी हमें मिचियो को दिखाया जाता है जो अपने रूम में कॉल पर किसी से बातें कर रहा होता है।
जहाँ वो होरी से ही बातें कर रहा होता है, जहाँ वो उसे जापान की इस बुरी हालत के बारे में बताता है। लेकिन तभी होरी बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो कि सून टू बी हस्बैंड होता है वो अब जा चुका था, एंड इसलिए अब वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रही होती है। वो बस मरना चाह रही होती है। एंड होरी की ऐसी हालत देखकर वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जहाँ वो बोलता है कि अगर बहुत ही छोटे समय के लिए मिले तो हो सकता है कुछ ना हो हमारे साथ। एंड ये सुन के होरी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, एंड मीचियो भी उसके घर के लिए जान लगता है। जहाँ वो मॉम को नॉक करके बताता है कि वो बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी मॉम बिना डोर ओपन किए ही उसे जाने की परमिशन दे देती है। जहाँ मीचियो सोच रहा होता है कि वो बस होरी को देखना चाहता है, और वो ज़्यादा सोचेगा भी नहीं अगर उसे होरी के साथ कॉप्स बनना क्यों ना पड़ जाए। वो खुश है। जहाँ पूरी की पूरी सिटी पूरी तरह से साइलेंट होती है, एंड तभी वहां से वो एयरक्राफ्ट वापस से उसके सर के ऊपर से जाता है, पर्चियां गिराते हुए। एंड तभी वो देखता है कि उस एयरक्राफ्ट के पीछे 3 फाइटर जेट उसे पकड़ने के लिए तेजी से फ्लाई कर रहे होते हैं। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली अब मिलिट्री कुछ एक्शन ले रही है बिलियंस क्लब के अगेंस्ट। और मीचियो ये बात होरी को बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एंड इसलिए वो जल्दी जल्दी भागता उसके घर की तरफ जाता है, जहाँ वो जल्दी से उसके घर की मेन गेट खोलकर अंदर घुसता है। लेकिन तभी वो अजीब सी आवाज़ें सुनता है, उस स्टूपिड सी सॉन्ग को, जहाँ वो तभी होरी को देखता है जो ये बिलियन सलून वाला सॉन्ग गाते हुए अपने मॉम डैड और अपने डॉग को एक साथ सिल रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फाइटर जेट्स जो हवा में उस एयरक्राफ्ट का पीछा कर रही होती है, वो भी उन पर्चियों को गिराने लगता है। एंड यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गैंग, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट्स में ड्रॉप जरूर करना अपने रिव्यूज़ को कि क्या तुम सोचते हो स्टोरी के बारे में। और अगर मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन या एडिटिंग या कुछ भी पसंद आया तो वीडियो पर लाइक ड्रॉप जरूर करना। एंड वैसे तो मैं तुम्हें वापस से मिलने वाला हूँ ही, लेकिन फिर भी तुम मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। एंड मैं फिर से मिलूंगा मेरी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।